देख सिफा, सुबह सुबह कौन आ गया। अच्छा हाँ बाबा, देखती हूँ। तुम अपना काम करो। अरे राज। क्या बात है, इतना प्यार? धोखेबाज कहीं की। जब इतना प्यार था मुझसे तो शादी क्यों की उससे? तो प्यार क्या अपने पति से ही होता है, दोस्तों से नहीं होता। ये बात तो अविनाश को भी पता है कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, वो तो तुम्हारा पति भी जानता है। और तुमसे पहले वो मेरा दोस्त भी है। हाँ तो चल निकल, अपने दोस्त के पास निकल। कहाँ निकल? कहाँ पे है वो? छत पे? सुबह सुबह ना वो अपना टैंकर खाली करने गया है। जा तू भी चला जा अपना टैंकर खाली करने बाथरूम में। रख के दूंगा ना तुझको, चलती फिरेगी। आ गई आरती। अरे कुछ तो शर्म कर, अपने पत्नी के सामने कुछ भी बोलता है। अरे ढक्कन, ये मेरी पत्नी नहीं है। तो होने वाली होगी या फिर गर्लफ्रेंड होगी। वो दोनों भी नहीं है। तो फिर कौन है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अरे हट, जंगली जंगली जैसी सोच रहेगी तेरी। तो मेरे चूजे, इतने बड़े खरबूजे को लेके कहाँ घूम रहा है? तू बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन है ये आइटम? मैं भी आप ही के जैसे इनकी दोस्त हूँ, पर आपके जैसे जुबान नहीं चलाती। तो फिर क्या चलाती हो, हाथ चलाती हो? ना बाबा, मैं कुछ नहीं चलाती हूँ, शांति से जीती हूँ और सबको जीने देती हूँ। क्या लफंगे, आ गया सुबह सुबह करने पंगे। अरे यार, तेरी याद आ रही थी तो मिलने चला आया। तुझसे ज्यादा तो इस तीखी मिर्ची की याद आ रही थी। देख अविनाश, कुछ सीख राज से। बात बात पर मस्ती करना, छेड़ना। तेरे साथ तो मैं सच में बोर हो जाती हूँ। तो जा चली जा तो इसके साथ ही। बोल तो अभी छोड़ दूं तुझको इसके साथ ही। चल चल सिफा, कपड़े पैक करो, भाग चल हमारे साथ। रहने दे गरीब इंसान, कपड़े पहनाने की औकात नहीं और मुझे लेकर भागेगा। तो चल ऐसे ही भाग चल। तू जो बोलेगी शोरूम से नए कपड़े दिला दूंगा। ये देख मेरे पास पैसे। सच में अविनाश भाग जाऊं? तू रह लेगा मेरे बिना? तुम्हारी दोनों टांगे काट डालूंगा। कॉलेज में साथ में पढ़ती थी तभी शादी कर लेनी चाहिए थी। तू आ गया ना बीच में, वरना हम दोनों शादी कर ही लेते। अबे झंडू बाम, ये हम दोनों के बीच में आई। हमारी दोस्ती पहले से है। चल ये सब छोड़, चलते हैं मार्केट। वहां से कुछ स्पेशल चीज खाते हैं। तुम दोनों अंदर चलो, हम अभी आते हैं, ठीक। क्या बात है सिफा, राज तुमको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। क्यों? तो तुमने अविनाश से शादी क्यों की? क्या करूं यार, पहले नंबर अविनाश मार गया तो उससे हो गई शादी। तो तुम अविनाश के साथ खुश हो ना? हाँ खुश हूँ। तुमको खुशी नहीं दिखती क्या? राज के साथ तुम ज्यादा खुश दिखती हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अविनाश में वो बात कहाँ जो तुमको खुश रख सके? देखो आरती, दोस्ती में अगर किसी को मारना भी पड़े ना तो करना पड़ता है, क्योंकि मैंने दोस्ती निभानी सीखी है। ये लो, हमारा ही खून कर दो। हम ही आते हैं ना तुम्हारे पति पत्नी के बीच में। नहीं रे मेरे चूजे, तुझे मार दूंगी तो खाऊंगी क्या? तो ले मुझे मार दे फिर। अभी रात जल्दी जा, जल्दी किचन से दौड़कर चाकू लेकर आ, अभी काट डालती हूँ इसको। ले ले, मार्केट से नया चाकू लेके आया हूँ। मुझे मालूम था यही होगा। फिर बाद में तुझे मौका मिले ना मिले। बोल अविनाश, तुझको कहाँ कहाँ से काटूं? लाओ मुझे चाकू दो। और क्यों दिमाग खा रही हो यार, मैं जा रहा हूँ किचन में सब्जी बनाने। चल चल सिफा, इसको रख दे संभाल कर। बाद में रात में इसको निपटा देते हैं। लाओ मुझे चाकू दो और मैं जा रहा हूँ। देखो राज, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ अपने घर और मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अरे मेरी जान, तुम मत डरो। हम सब ऐसे ही मजाक किया करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। छुट्टियों वाले दिन हम सब ऐसे ही एंजॉय करते हैं। चलो किचन में। आरती तुम भी मारो। क्या बात है भाई, स्नैक्स तो बहुत अच्छे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा। चलो जल्दी से खा लेते हैं, फिर घर भी चलना है।
ये घर किसी गैर का थोड़ी है, मेरी सहेली का मतलब मेरा है। हाँ, तुम्हारा ही तो है। मेरे साथ हो तो तुम्हारी मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगी, मैं बात कर लूंगा। पर एक उसूल है, दोस्तों के साथ उनका साथ निभाना पड़ता है। हाँ मेरी जान, दोस्ती में किसी का खून ही क्यों ना करना पड़े या किसी के पीछे मरना पड़े। तू मेरी तरफ ऐसे गुर्रा कर क्यों बोल रही है? खून करने का इरादा है क्या मेरा? अविनाश, तुझे कैसे पता? तुझे मारने के लिए तो रात से चाकू मंगवाया मैंने। अबे जा अपना काम कर, मेरा दिमाग मत खा, ठीक? चलो सिगरेट और स्नैक्स वहां पीते हैं चल के बैठ के। अरे सुनोगी, ये सिगरेट बहुत तेज है। अगर ये चढ़ गई तो ऊपर से नीचे गिरोगी। अबे जा बे, लड़कियों को का कम समझ के रखे हो। अरे ये राज ना, जब घर पे आता है तो तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन जाती हो। हम्म। ठीक है अविनाश भाई, मुझे मालूम है कि मेरे आने के बाद ये ओवर स्मार्ट हो जाती है। ठीक है, पहले अपने हिसाब से हम लोग पहले दोस्त है ना, उसके बाद आपकी ये पत्नी है। अरे ठीक है, बैठो। अविनाश भाई, अगर न संभल रही हो तो हम लेके जाएं। अबे साले, तू ऐसा सोचेगा तो तेरे को मार डालूंगा। क्या यार, किसको ले आया? ये सिगरेट नहीं पीती क्या कभी? रुको राज, मैं पानी लेकर आता हूँ इसके लिए। राज, ये ले पानी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरी जान हो, बस इस सिफा के बाद। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? नहीं मेरे दोस्त, मैंने सिगरेट पहली बार पी है ना, इसलिए मुझे उल्टी हो रही है। और तुम्हें क्या पता है मैं अपनी दोस्ती के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। वाह, इसे कहते हैं दोस्ती। तो अगर दोस्त जहर भी पिलाए ना तो हंस के पी लेते हैं। मौका आने दे, मैं भी तुझे दिखा कर रहूंगी अपनी दोस्ती। तू दोस्ती क्या निभाएगी? तू तो नकली है। ऐसा ही होता अगर ना तो तू अविनाश से शादी क्यों करती? अबे तू ले 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 जा, ले जा, अभी ले जा, तू जा। तू कहे तो अभी छोड़ दूं। पीले पीले, पहले अपना मूड बना ले, फिर उसके बाद कहना किसको छोड़ना किसको पकड़ना। जब तक तू है अविनाश, तब तक ये मेरी नहीं हो सकती। राज, क्या हुआ राज? राज, क्या हुआ राज? तुम्हें क्या हो गया राज? होश में आओ राज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे घर कौन ले जाएगा? राज, राज। अबे ये दोनों तो मर गए, अब तू कब मरेगी सिफा? तुझे मार के मरूंगी। लगता ये सब नशे में पड़े हैं। मैं पानी पी कर आता हूँ।
अविनाश, ओ अविनाश। कहाँ है भाई तू? पानी लिया। अब तुम पानी भी नहीं ले सकते अपने हाथ से। वो देखो सामने जग भरा हुआ रखा है। अविनाश नीचे फ्रेश होने गया होगा। तू भी उठना काम चोर, जाके चाय बना के ला, 10 बजे हम भी निकल जाएंगे। क्या हुआ मेरी अम्मा? अविनाश नीचे है तो क्या तुम मेरे साथ छम्मा छम्मा करना चाहती है? नहीं रे मेरी गुड़िया, तुम परेशान ना हो, नीचे देखते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ तुम दोनों को, और ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सिपा तुम परेशान क्यों हो? चलो नीचे देखते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ अविनाश? ये क्या हो गया राज? मैं अविनाश के बिना कैसे जीऊंगी अब? ये क्या हो गया राज? अविनाश को किसने मार दिया? राज, इसी ने ही मारा होगा अविनाश को। यही पूरा दिन उसके पीछे चाकू लेके दौड़ती रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने कई बार पार्टी की है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? इसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे तुम दोनों का रास्ता तो साफ हो गया, तुम दोनों शादी भी तो कर सकते हो। कहीं तुमने तो नहीं अविनाश को मारा है? मेरा क्या बिगाड़ा था अविनाश ने जो मैं उसको मारूंगी? अभी कल ही तो मिले थे मुझसे। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम तीनों में से बता दो किसने मारा इसको, क्योंकि तुम तीनों के अलावा यहां पर कोई नहीं आया। सीधी तरह से बता दो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, वरना मैं पता करूंगा तो अपने तरीके से पता करूंगा। सर, हम चारों तो नशे में थे, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। हाँ सर, मुझे भी कुछ याद नहीं है। हाँ सर, हम सब तो रात की नशे में थे, और जब सुबह उठकर देखा तो ये सब। ये तुम्हारा पति है ना? तो पति होते हुए बाहर वाले की क्या जरूरत?
ये तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने दोस्त के चक्कर में पति को रास्ते से हटा दिया? सर ये आप गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो शादी से पहले का ये मेरा दोस्त है, तो मैं इससे ही ना शादी कर लेती। आखिर तू बता, किस जबान में बात करूं तुझसे? थाने ले चलूं? वही जवाब देगा तू? अब तो बता दो आखिर तुम लोग, अब बता दो। मैंने कायदे से इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये खून किसने किया है। मैं जान गया हूं, तो मैं चाहता हूं तुम लोग खुद बता दो कि आखिर खून किसने किया है। यहां नहीं बोलोगे मैं थाने ले जाऊंगा, वहां बोलोगे तो फैसला तुम लोगों के हाथ में है। क्यों आरती जी, सही कह रहा हूं ना मैं? अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं, सीधी तरह से सारी बातों का खुलासा कर दीजिए। राज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो एक दिन सिफा से मिलकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो उस दिन राज को बचा लिया, लेकिन मैंने अविनाश को रास्ते से ही हटाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ राज और सिफा एक दूसरे के साथ खुश रहें। कल रात की बात है, जब हम चारों नशे में थे, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा राज और सिफा वहीं पे थे, मगर अविनाश नहीं था। मैं राज की दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मुझे अविनाश नीचे दिखाई दिया। मैं देखी, फिर मेरी नज़र सिफा पे पड़ी और मैंने क्या देखा, सिफा के हाथ में एक चाकू थी। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर राज और सिफा को मुझे एक करना है तो मुझे अविनाश को मारना होगा। फिर मैं नीचे गई अविनाश के पास। अरे तुम मुझे मत मारो, मत मारो। और मैंने अविनाश को मार डाला। आरती, ये तूने क्या किया? हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। क्यों? अब तुम क्यों नहीं इससे शादी कर सकती? तुम्हारे रास्ते का कांटा तो मैंने हटा दिया। आरती ये तूने क्या किया? आरती उस दिन मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन सिफा जो है अपनी माँ से वादा कर चुकी थी कि अविनाश पसंद है उसे। आगे की कहानी मैं बताता हूं, शायद तुम लोगों को भी नहीं मालूम। शिफा की मां ने शिफा से मरते वक्त ये वादा लिया था कि वो शादी अविनाश से करेगी, इसलिए शिफा ने मजबूरी में अविनाश से शादी की। शायद ये बात तुम लोगों को मालूम नहीं थी और जाने अनजाने में तुमने एक बेकसूर की जान ले ली। आपने एक संगीन अपराध किया है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है।